मैं सईद-उर-रहमान और आप देख रहे हैं सैक इंजीनियरिंग सर्विसेज। आज हम आपको लेके आए हैं कि एस्टिमेशन हम किस तरह करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उनको कैसे स्टडी किया जाता है और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसी है। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम देखते हैं, जैसा कि आपके सामने फाइल ओपन है मुख्तलिफ़ किस्म की, हम उन्हें ओपन रीओपन कर रहे हैं। ये जैसा कि आपके सामने ग्रे स्ट्रक्चर की एक समरी पड़ी हुई है कि आपके पास जस्ट एक्सीवेशन जो है वो क्वांटिटी है और रेट है। इसी तरह आपके पास ब्रिक आ जाती है कि इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं और ये रेट है इसका। सीमेंट बैग है उसका ये रेट है। ये हमारी जून के महीने में हमने एक अपने क्लाइंट को एस्टिमेशन दी थी, उसके ये है। तो इसमें सीमेंट बैग इतना यूज़ हो रहा है, सैंड इतना यूज़ हो रहा है, प्लस्तर की सैंड इतनी यूज़ हो रही है, क्रश इतनी यूज़ हो रही है और स्टील इतना यूज़ होता है और चौकाट वगैरह जो ऐसा स्टेनलेस स्टील की है वो इतनी यूज़ हो रही होती है। इसी तरह बात करें गसू की जो आपकी फिलिंग में यूज़ होता है, ग्रेवल जो आपका नीचे बेड में यूज़ होता है, चिप्स वगैरह जो रूफ टॉप पे आपकी होती है या वाटर टैंक्स के अंदर होती है, लेबर रेट क्या होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आपको आज ये थोड़ा बहुत समझाएंगे, ओवरव्यू ही देंगे। ये ज़्यादातर वीडियो इंजीनियर हज़रात के लिए हैं जिनको टेक्निकल चीज़ों की थोड़ी बहुत गाइडेंस होती है, वो इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आम बंदा भी इसे समझ जाए, पर आम बंदा इस चीज़ को समझने से कासिर है क्योंकि इसमें टेक्निकल टर्म्स है जो आम बंदे को और जिनसे स्टडी समझा रहे हैं तो उसमें उन्हें समझ नहीं आएगी। वैसे ही जैसे हम इस टाइम बात कर रहे हैं 40 बाई 80 का घर है, 14 मरले का। तो उस पे हमने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सारा कुछ हमने किया कि इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी और ये जून 2024 की डिटेल्स हैं और ये अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सितंबर 2024 में, यानी 2 महीने बाद। ये जस्ट ओवरव्यू है आपके एक्सीवेशन में। जस्ट वहाँ आपने एक टोटल अमाउंट ली थी कि टोटल एक्सीवेशन इतनी है। बैक एंड पे जो क्यूरी चल रही होती है कि क्या कुछ एक्सीवेशन में शामिल होता है क्या नहीं होता, और 9 इंच की दीवार के लिए एक्सीवेशन कितनी करनी है, 4 इंच के लिए कितनी करनी है, फिर बाउंड्री वाल के लिए कितनी करनी है। फिर इसी तरह हम टैंक की बात करें, कॉलम की बात करें, तो इसमें ये तमाम चीज़ें शामिल होती हैं कि आपकी तमाम दीवारें, वाटर टैंक्स, कॉलम, बीम ये शामिल होते हैं, इसकी एक्सीवेशन करनी पड़ती है। फिर उनके एक्सीवेशन रेट एनालिसिस होता है, आप मार्केट से रेट कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ वेंडर से। देन हम ग्रेवल की बात करते हैं। आपकी एक्सीवेशन के बाद सबसे पहले कंपैक्शन होती है, देन आपका ग्रेवल उसके ऊपर लेवल होता है, उसके बाद दोबारा से उसकी कंपैक्शन की जाती है। अब इसने तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि कौन सी वॉल है और उसकी लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है और उसमें ग्रेवल कितनी थिक का हम डालेंगे। हम 6 इंच के ग्रेवल डाल रहे हैं और इसी तरह बाउंड्री वॉल में और वाटर टैंक के बेड के नीचे और कॉलम वगैरह के नीचे। तो टोटल ग्रेवल जो है 40-80 के लिए 1230 फुट आपको चाहिए होता है। फिर इसमें ग्रेवल का रेट क्या है और ग्रेवल जो लेवल करते हैं उनका और उसको कंपैक्ट करने का रेट क्या है। इसी तरह बात करें ग्रेवल के बाद हम पानी स्प्रे करके उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट करते हैं, लीन जिसे 1-4-8 कहा जाता है या कच्चा कहा जाता है, वो करते हैं ताकि जो हमारा लेआउट हो उसको भी हम सेट करें और हमारा जो वाटर अंडरग्राउंड है वो उसके लिए एक स्टॉपर कंसीडर किया जाता है कि जब लीन हो जाए तो पानी चढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तमाम वही चीज़ें आपकी वाल में एक की जगह में पीसीसी और सब, यानी उसके अकॉर्डिंग पीसीसी आपकी टोटल क्यूबिक फीट में 615 क्यूबिक फीट आता है
और इसी तरह फिर इसको मज़ीद सेग्रीगेट किया जाता है कि इसमें अगर ये 615 फुट कंक्रीट है, इसमें सीमेंट, सैंड और क्रश यानी बजरी कितनी होगी, तो उनके कुछ फार्मूले होते हैं, उनके अकॉर्डिंग इसमें डाला गया है शीट में, और वो देन फाइनल टोटल ऑटो टोटल कर देता है, जिसमें हमें ये गिवन फिर रेट एनालिसिस की, मटेरियल रेट एनालिसिस की बात आती है। सीमेंट के रेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट टोटल कितनी बनती है, सैंड की, क्रश की और लेबर की, ये तमाम चीज़ें इस तरह की जाती है। फिर इसके बाद हमारी लेन के बाद सबसे पहले काम आता है स्ट्रिप फाउंडेशन, यानी जो नीचे फाउंडेशन में जो बीम बिछाते हैं उसकी बात हो रही है। अगर बीम बिछाएं ये हमारी ड्राइंग में दिया गया है तो तब हम उसमें बीम कंसीडर कर रहे हैं, अगर जिसकी ड्राइंग में ना हो तो वो ये चीज़ नहीं डालेगा। डिपेंड करता है कि सॉइल की कंडीशन कैसी है, तब आपको ये स्ट्रिप बीम की तरफ फाउंडेशन में जाते हैं। अब स्ट्रिप बीम की टोटल कंक्रीट कितनी आती है, और इसी तरह फिर फाउंडेशन की हम बात करें इसमें ब्रिक वर्क की, तो ब्रिक वर्क जो आपको पता है कि 3 से 4 तहों में होती है, मतलब कि चौड़ाई वाइज मुख्तलिफ होती है। पहले आपका 18 का रदा नीचे लगता है, फिर उसके ऊपर 13 का लगता है, फिर आखिरी 9 का होता है जो 9 इंच की वाल हो, तो उसमें डीपीसी लेवल तक या प्लेन बीम लेवल तक ये इसका होता है कि फाउंडेशन में 9 इंच तक वो चलता है। इसमें बाकायदा देखिए वाल नंबर दिया हो, उसकी थिकनेस दी हुई है, न कितनी नंबर्स हैं और लेंथ क्या है, चौड़ाई उसकी कितनी है, यानी 18 का रदा या 13 का या 9 का है। फिर उसकी हाइट बताते हैं कि 13 के 2 रदे लगने हैं या 1 लगना है, तो सारी चीज़ इसमें कंसीडर्ड है। और फिर आखिर में आपके सब चीज़ों को टोटल किया जाता है, तो आपका जो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन होता है वो टोटल फुट में आ जाता है। तो उसमें भी आपको मज़ीद जब फुट में कर लेते हैं, आपको उसमें सीमेंट, रेत और साथ ही ईंटों की क्वांटिटी फाइंड करनी होती है कि भाई कितनी क्वांटिटी आएगी। ये उस फॉर्म में फिल करते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट चीज़ बता देता है कि क्या चीज़ कितनी आएगी, ईंटें कितनी आएगी। इसी तरह सीमेंट के आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन में जो चुनाई का काम है उसमें इतने बैग सीमेंट लगने हैं और उसकी टोटल अमाउंट इतनी बनेगी। इसी तरह सैंड की होगी, ब्रिक्स की होगी, तो तमाम चीज़ों की इस तरह डिटेल्स बताई गई है। अगर आपने अपने घर की एस्टिमेशन करवानी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0332925293। ये हमारा फ़ोन नंबर है जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको एस्टिमेशन चाहिए हो घर की, बिल्डिंग की, विलास की, फार्म हाउस की, तो आप किसी टाइम भी हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी बिल्डिंग का काम मीटर सेंटीमीटर में हो तो तब भी इंशाल्लाह हम आपको सर्विस प्रोवाइड करके देंगे, चाहे आपकी ढलवानी स्लोप हो यानी कश्मीर एरिया की जो हाउसेस की छतें होती है वो हो, या फ्लैट स्लैब हो, या स्ट्रक्चर हो, जैसा भी हो इंशाल्लाह हम आपको करके देंगे। इसी तरह फाउंडेशन में ब्रिक वर्क के बाद आपका डीपीसी या प्लेन बीम आता है, तो उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन है कि इसमें क्या है, कुछ मटेरियल कितना लगना है, लेबर कॉस्ट कितनी लगनी है। फिर सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं जो आपकी बीम से, प्लेन बीम से ऊपर जितना भी आपका स्ट्रक्चर होता है ज़मीन के ऊपर, एक तो ज़मीन के अंदर आपकी चीज़ें क्लियर होगी, उसे सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और ज़मीन से ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर हो उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर बेसमेंट है वो भी आपका सब स्ट्रक्चर में आता है। इसी तरह सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें फिर आपकी आती है कि कटौती, सब्ट्रैक्ट शेड्यूल ऑफ ओपनिंग ग्राउंड फ्लोर, जितने दरवाजे, विंडो और रोशनदान आपकी ओपनिंग हो उनकी कटिंग की जाती है। तो देन आपका फाइनल ग्राउंड फ्लोर की और फिर फर्स्ट फ्लोर की और ममटी की तमाम ब्रिक्स की क्वांटिटी आ रहती है कि कितने फुट
ईंट यूज़ होगी। यहाँ 7024 क्यूबिक फिट ईंट इस्तेमाल हो रही है। तो क्यूबिक फिट के बाद हम उसमें से सीमेंट, रेत और ईंटें निकालते हैं, क्या चीज़ कितनी कितनी आ रही है। तो इसी तरह ये हमारे पास फार्मूला मटेरियल सेग्रीगेशन का फार्मूला है, उसमें हम पुट करते हैं तो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। इसी तरह शेड्यूल ऑफ ओपनिंग जो हमने वॉल में सब्ट्रैक्ट किया था, हर रूम के डोर, विंडो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। जैसे ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो मेन गेट है आपका आता है, मेन एंट्रेंस डोर आते हैं, और इसी तरह किचन डोर और बाथ वगैरह सारी आपकी विंडोज़ जितनी आ रही, वेंटिलेशन आपकी जितनी आ गई, ओपनिंग आ गई, सबको ऐड किया जाता है। ये इसलिए होता है कि ताकि यहाँ से विंडो को और डोर की क्वांटिटी भी निकल आती है, कितनी आपको विंडोज़ चाहिए और कितने फुट आपको विंडो और या दरवाजे चाहिए। और साथ ही ये भी हो जाता है कि कितनी आपकी सब्ट्रैक्ट करनी होती है कि वो आप दीवार में से माइनस कर दें या प्लस्तर में से मटेरियल जो भी चीज़ें उनकी होती है वो माइनस करनी पड़ती है। इसी तरह वाटर टैंक की बात करते हैं, ये आरसीसी का काम है तो इसको भी हम टोटल करते हैं और उसका रेट इसी तरह फार्मूले में डालते हैं और ये चीज़ें आ जाती है। कॉलम बीम की बात करें तो घर में जितने भी देखें, लिंटल बीम जो 7 फुट दरवाज़ों के ऊपर बीम होता है, डोर बीम या लिंटल बीम उसे कहते हैं, वो है। उसके फिर साइजेस दिए गए हैं, वो यहाँ हमने ऑल राउंड दीवार पे रखा हुआ है। और जो सिर्फ डोर पे दें तो वो उसका डोर लिंटल बीम कहलाएगा, यानी उसके डोर के फुट 1.5 फुट तक बाहर तक होगा, ऑल राउंड नहीं होगा। हमारी इस ड्राइंग में ऑल राउंड कंसीडर गया था। इसी तरह ये सारे आपकी कंक्रीट लिंटल बीम की है वो आ जाएगी, और मटेरियल सेग्रीगेशन के फार्मूले में हम इसकी कंक्रीट डालेंगे और वो इस तरह, और टोटल कॉस्ट ऑफ लिंटल बीम आ जाएगी 5,50,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं छत की तरफ के, छत में क्या कुछ यूज़ होगा, आरसी स्लैब में कंक्रीट कितनी यूज़ होनी है, तो उसकी कंक्रीट कितनी होगी और कॉस्ट कितनी आनी है। जिस तरह के ये 2919 क्यूबिक फिट टोटल कंक्रीट ग्राउंड, फर्स्ट और मल्टी की स्लैब में डलनी है, और स्टेयर में जितनी आपकी डलनी है। तो ये टोटल है, उसके अलग से आपकी आ जाएगी 14,14,432 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कंक्रीट आ जानी है। इसी तरह फिर बात करें प्लस्तर की, प्लस्तर इसका अंदर बाहर से तमाम और स्लैब की भी सारा प्लस्तर इसमें कंसीडर किया गया है। तो प्लस्तर का टोटल आता है 1219 क्यूबिक फीट। वो उसको हम फिर मटेरियल सेग्रीगेशन के फार्मूले में डालेंगे, आपका सीमेंट सैंड आ जाएगी। ये फिर इनका रेट निकाल लेते हैं। इसी तरह कच्चा का काम है कि कच्चा प्लस्तर से पहले भी करते हैं, और रिकमेंडेड भी ये है कि आप कच्चा प्लस्तर से पहले करें। ये एस्टिमेशन है, इसमें हम आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि ये बिफोर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कच्चे में आपका मटेरियल क्या आना है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी में जो कच्चा करते हैं उसके कंक्रीट कितनी आनी है, कॉस्ट कितनी आनी है। साथ ही बात करते हैं प्लस्तर चिप्स वगैरह का कि भाई चिप्स आपकी कितनी आएगी, और सारा कुछ इसी तरह भी शो किया गया है। ये देखिए जिस तरह के वाटर टैंक्स प्लस्तर चिप्स दोनों, वाटर टैंक प्लस्तर और चिप्स दोनों निकाल ली गई है। और इस तरह अब बारी आती है स्टील एस्टिमेशन की। आप हर साइज़ के अकॉर्डिंग आप स्टील एस्टिमेशन करेंगे, जो जो स्लैब के होंगे उसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसके स्टील एस्टिमेशन करेंगे कि आपके डाया कौन सा यूज़ हो रहा है, लेंथ कितनी है, स्पेस यानी दो सरियों के दरमियान फासला कितना है, और फिर एक जो कट लेंथ है उसकी कितने नंबर ऑफ बार आएंगे, तो टोटल उनकी लेंथ कितनी बनती है, फिर वेट ऑफ बार का पर फुट वेट कितना है, और साथ ही फिर आप टोटल वेट ऑफ बार कितना होगा, फिर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन और बार, और इसके बाद है ना आपका आता है एक्स्ट्रा बार्स।
जो आपने देखा होगा छत से थोड़ा उठा हुआ होता है, 3 इंच 3.5 इंच 4 इंच मैक्सिमम, वो जो आपकी शटरिंग लगी है उससे वो उठा होता है नीचे वाले जाल से। तो उसके स्टील और एक्स्ट्रा बार दोनों का स्टील, ग्राउंड फास्ट माउंटी सारों का। तो इसी तरह ये 14 मरले पे 8.5 टन ये आपकी छतों में स्टील आपका यूज़ होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रिप बीम की। जब आप स्ट्रिप बीम डालेंगे तो उसमें कितना स्टील यूज़ होगा, फिर इसी तरह स्ट्रिप बीम कैलकुलेशन उसकी करेंगे। और प्लेन बीम में आपका स्टील यूज़ होना है, लिंटल बीम में आपका स्टील यूज़ होना है, वाटर टैंक्स में आपका स्टील यूज़ होना है, कॉलम स्टील कैलकुलेशन कॉलम में आपका स्टील होगा। इसी तरह फिर आखिर में आ जाता है कि तमाम आपका जो 14 मरले का 40-80 के घर है उसमें स्टील कितना यूज़ होना है, नंबर 4 का कितना यूज़ होगा, 3 कितना होगा और टोटल कितना यूज़ होना है। तो जिस तरह की ये CDA की ड्राइंग है और CDA के रूल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन घर है, तो उस पर आप जब अच्छी क्वालिटी का घर बनाएं तो अप्रॉक्सीमेटली 14 मरले पे आपका 15 टन स्टील लगता है, जिसमें आपकी बुनियादों में भी स्टील होगा, प्लेन बीम, लिंटल बीम जो ऑल राउंड हो, और स्लैब, यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है इसमें छोड़ दी जाए और जिसकी वजह से आपकी चीज़ें कम हो। इसी तरह फिर इलेक्ट्रिकल की आ जाती है कि इलेक्ट्रिकल का कितनी कॉस्ट आएगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ममटी में एरिया में टोटल एरिया कितना है, और फिर इनका रेट होता है, मटेरियल का रेट होता है पर स्क्वायर फीट और लेबर का। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लैब, ये ग्रे स्ट्रक्चर की एस्टिमेशन है तो ग्रे स्ट्रक्चर तक ही कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक का आ जाएगा, प्लम्बर का आ जाएगा कि प्लम्बर का क्या रेट बनना है और अमाउंट बननी है। और फिर इसी तरह कंप्लीट समरी आ जाएगी। कंप्लीट समरी में ग्रे स्ट्रक्चर में आपको ये बता दें जून के ये रेट हैं, इसमें हम आपको जो अभी मज़ीद रेट हैं वो इस टाइम बढ़े हुए हैं, आप उसको हम आप के सामने अभी करके दे देते हैं। एक्सीवेशन का वही रेट है, ब्रिक्स का भी वही रेट है, सीमेंट का जो रेट है इस टाइम 1550 रुपये आपका करंट रेट चल रहा है। और इसी तरह सैंड का आपका 110 रुपये आपका सैंड का चल रहा है रेट पर स्क्वायर फीट जो चुनाई को लगा है। और जो प्लस्तर की रेट है वो 130 रुपये पर क्यूबिक फीट, क्योंकि पहले 8 टन का ट्रक अलाउ था, अब 8 टन का नहीं, अब 4 टन के या 4 क्यूबिक फीट के जो 400 क्यूबिक फीट के ट्रक का अलाउ है। पहले 800 क्यूबिक फीट सैंड और क्रश आती थी, अब उस यानी वॉल्यूम में नहीं आ रही, तो अलाउ नहीं है। रोड के सेफ्टी पर्पस की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद में अभी कोई भी इस तरह बड़ी हैवी गाड़ी अलाउड नहीं है। इस वजह से रेट, क्योंकि उनका फ्यूल तो वही लगता है और इस वजह से रेट उनके हाई हो गए। क्रश की बात करते हैं तो 160 रुपये आपका क्रश यूज़ हो रहा है, और स्टील 265 का ही है अभी। और चुकाठा जो आपकी आ रही है वो अप्रोक्सीमेटली 14,000 की आपकी 16 गेज की एक नॉर्मल चुकाठ आ जाती है। कस्सू का भी रेट आपका इसी वजह से बढ़ा है कि आपकी क्वांटिटी नहीं आती। ग्रेवल का भी आपका अप्रोक्सीमेटली, वो भी कस्सू और ग्रेवल अप्रोक्सीमेटली नज़दीक ही है। और चिप्स का रेट 180 ही है, ठीक है। लेबर रेट वही है। अभी जो ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, इसमें तमाम देखें एक्स्ट्रा वर्क इंक्लूड है, तो विद ऑल एक्स्ट्रा वर्क एक प्लस क्वालिटी का अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बनाना चाहते हो तो वो आपको 2827 रुपये पर स्क्वायर फीट हम बनाकर इंशाल्लाह देंगे। अगर आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद में घर कंस्ट्रक्ट करवाना हो तो वो हमारे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 0332529133। हमारी बेशक आप बैक चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है। और मज़ीद आप हमारे चैनल जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे
लिंक्डइन प्रोफाइल पे, तो आप चेक कर सकते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट भी है एसएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से इस्लामाबाद, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको क्वालिटी का काम करके देंगे। और ये एक प्रॉपर एस्टिमेशन का तरीका होता है इसमें चीज़ें, क्योंकि रेट अगर स्टेबल हो तो 5% तक ये होता है कि अप एंड डाउन हो सकता है। अगर रेट स्टेबल ना हो तो फिर एस्टिमेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए जब तक आपके स्टेबिलिटी रेट में होगी, आपके अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका ये सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। मैं दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।